तो कैसे हो लुकिज्म फैंस। तो डैनियल की सेकंड बॉडी लुकिज्म सीरीज में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्ट्रीज हैं और मैंने अब तक जो चैप्टर पढ़ रखे हैं, मैंने चैप्टर पढ़ रखा है 500 तक और मैं शायद 2-3 दिन में सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा। देन प्रेडिक्शन वीडियो भी आया करेगी। तो मैं आपको बोल रहा था कि अगर लुकिज्म में डैनियल पार्क के बारे में ऐसे कुछ बताया तो नहीं गया है, बट आज हम उसके बारे में थोड़ा सा गेस करेंगे। एंड आपको मेरे पास एक बहुत अच्छी थ्योरी है जो मैं आपको बताऊंगा डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी के बारे में। एंड बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना आपको लुकिज्म के अलावा और कौन सी एनिमे पे वीडियो चाहिए, वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो बिना किसी बकवास के। तो हाँ, डैनियल की सेकंड बॉडी जो कि एक परफेक्शन मानी जाती है लुकिज्म के यूनिवर्स में, तो उसको उसकी डैनियल की सेकंड बॉडी मिली कहाँ से। तो मेरे पास जो पहली थ्योरी ये आती है कि जो अपनी डैनियल की सेकंड बॉडी है वो किसी मरे हुए बंदी की बॉडी है जिसके अंदर डैनियल की कॉन्शियसनेस को डाला जाता था। अब वो मरा हुआ बंदा कौन था? हाँ, तो अगर मैं अभी देख रहा था विंजिन की पास्ट आर्क, तो उसमें मैंने देखा था शियोंग जून रुक ऐसे बंदे का नाम है जो उससे अंडरशर्ट वगैरह पहनता है, जो कि विंजिन का टीचर भी रह चुका था। वो पानी में डूब कर मर गया था। तो मेरे हिसाब से डैनियल पार्क की जो सेकंड फिजिक है वो उसकी बॉडी हो सकती है, बट इसके चांसेस भी थोड़े से लो हो सकते हैं बिकॉज जो अपने शिनजुन रुक है उसके पास कॉपी एबिलिटी नहीं थी। तो ये थ्योरी भी मेरे हिसाब से गलत होती है, बट अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगती है तो आप इसको ही मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दूसरी थ्योरी जो मेरी सबसे फेवरेट थ्योरी है एंड जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल थ्योरी अभी तक, जो डैनियल की सेकंड बॉडी है वो अपना जो ओरिजिनल डैनियल पार्क है उसका फ्यूचर वर्जन है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अपने डैनियल जो अपना युवा डैनियल है, अपना जो बड़ा डैनियल है और जो अपना छोटा डैनियल है, उनके पास सेम एबिलिटी है और वही एबिलिटी जो है अपने बड़े डैनियल के पास भी। जैसे कि बड़े डैनियल के पास यूआई मोड है, क्रेजी मोड है, देन अपना कॉपी एबिलिटी है और ये सारी एबिलिटी अपने छोटे डैनियल के पास भी है। तो मेरे हिसाब से जो अपना बड़ा डैनियल है वो अपने छोटे डैनियल का फ्यूचर वर्जन हो सकता है, जो कि फ्यूचर से आया था बट उसको कुछ जरिए की मतलब उसको ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो डैनियल की सेकंड बॉडी बन चुका है। और इसका एक रीज़न और भी है, अगर आपने युवा डैनियल की फाइट देखी होगी वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट आर्क में, तो आपने देखा होगा युवा डैनियल जिंगरैंग गीटे किम के मूव्स को कॉपी कर रहा था, बट उस टाइम वो उनसे मिला भी नहीं था। तो उसका एक कारण और हो सकता है कि अपना फ्यूचर में डैनियल पार्क जो था वो गीटे किम और जिंगरैंग से मिल चुका था, इसलिए वो उनके मूव को कॉपी कर सकता था। तो ये वाली जो थ्योरी है ये मुझे बेस्ट थ्योरी लगती है लुकिज्म की, बिकॉज इसमें वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। क्यों अपना जो डैनियल है वो फ्यूचर से आया है और जो अपने डैनियल पार्क की बड़ी बॉडी है वो डैनियल की भी छोटी बॉडी का फ्यूचर वर्जन हो सकता है। बिकॉज आपने बहुत सारे चैप्टर्स में देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने डैनियल को जब बोला था, जब डैनियल पता हो गया था कि तुम बड़े डैनियल से बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से जो अपना पीटीजे वर्स है वो हमको एक हिंट दे रहा है कि जो डैनियल की सेकंड बॉडी है वो उसका फ्यूचर वर्जन है। बिकॉज सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि जो अपने बड़े डैनियल की बॉडी है वो अपने छोटे डैनियल का फ्यूचर वर्जन है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना। बट अगर ये थ्योरी सही है तो दूसरी थ्योरी है जो कि इस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। मतलब आपने बहुत सारी थ्योरी सुनी होगी कि चार्ल्स चोई की जो सेकंड बॉडी है वही जेम्स ली है, तो इसमें ये थ्योरी मार खा जाती है। चार्ल्स चोई अपना इतना बड़ा है और अपना जेम्स ली इतना छोटा, तो ये बड़े छोटे वाली बात मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती है। बट ये जो थ्योरी है ना फ्यूचर वर्जन वाली सेकंड बॉडी को लेकर, ये मेरे हिसाब से बेस्ट थ्योरी है। इससे बढ़िया थ्योरी और कोई हो नहीं सकती। बट मैंने कुछ और थ्योरीज भी देखी थी, तो चलो वो आपको हो जाते हैं। तो आपको पता होगा अपना जिंगयुंग पार्क जो है उसके ही डीएनए से अपने डैनियल की सेकंड बॉडी बनाई गई है। बिकॉज आपको पता होगा उसके पास भी जो था अपना कॉपी एबिलिटी थी, बट यूआई मोड समझ नहीं आ रहा अपने डैनियल के पास आया कैसे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूआई मोड की वजह से सारी थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, पर अपनी एक थ्योरी वही जो कहा था आपको फ्यूचर वर्जन वाली वो उसको मैच करती है। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि जो अपना डैनियल पार्क है
जो अपना डैनियल पार्क है वो यामाज़ाकी क्लैन का मेंबर है। हाँ, जो डैनियल के फादर थे वो यामाज़ाकी क्लैन के मेंबर थे, बिकॉज मैक्सिमम उनके पास ही यूआई मोड होता है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से यूआई मोड बंदा अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ के दम पर लॉक कर सकता है, अनलॉक कर सकता है। बिकॉज यामाज़ाकी मेंबर के हर एक बंदे के पास तो यूआई मोड नहीं था, कुछ कुछ बंदों के पास ही यूआई मोड था, और मेरे हिसाब से वो उन्होंने अपनी मेहनत से अनलॉक किया था। तो मेरे हिसाब से लुकिज्म वर्स में अपना यूआई मोड कोई भी अनलॉक कर सकता है, बट उसे करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। तो यही थी मेरी थ्योरीज। अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी, एंड नेक्स्ट थ्योरी आपको किसके ऊपर चाहिए कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।